गिरवा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत देवाली ग्रामीण। जी हाँ, अभी उदयपुर न्यूज़ की टीम पहुंची है देवाली ग्रामीण ग्राम पंचायत में। और आपको बता दें कि आओ गांव चले कार्यक्रम के तहत हमने सभी ग्राम पंचायतों में घूमकर सरपंच पद के प्रत्याशियों के तमाम चुनावी वादे आप लोगों तक पहुंचाए थे। और उदयपुर न्यूज़ इसी कड़ी में अब आगे बढ़ा है और सभी जीते हुए सरपंच प्रत्याशियों के पास जाएगा और फिर से उनके सभी चुनावी वादे जो उन्होंने वादे करके वोट बटोरे हैं वो फिर से उदयपुर न्यूज़ के कैमरे में कैद होंगे। यदि अभी ये सभी चुनावी वादे उदयपुर न्यूज़ के कैमरे में कैद नहीं होंगे तो आने वाले 5 साल तक इनसे सवाल कैसे कर पाएंगे। जी हाँ, इसी वजह से आज उदयपुर न्यूज़ की टीम देवाली ग्राम पंचायत ग्रामीण में पहुंची है, जो कि गिरवा पंचायत समिति की एक ग्राम पंचायत है। आपको बता दें कि यहाँ से जीते हुए सरपंच हमारे साथ हैं और इनसे हम पूछते हैं कि क्या कुछ करने वाले हैं 5 साल में इनकी ग्राम पंचायत में, क्योंकि गांवों में भी घूमे हैं, अपने वोटर्स का ख्याल अब इनको रखना भी है। बात कर लेते हैं इनसे। सर, उदयपुर न्यूज़ में स्वागत है आपका। थैंक यू। आपका नाम बताएं। सत्यनारायण गंबिती। अपने बारे में बताएं, किस तरह से आपने शुरुआत की थी अपने करियर की, किस तरह से राजनीति में आए, सबसे पहले थोड़ा सा इस बारे में बताएं। मैं 2008-9 में बीजेपी पार्टी में ज्वाइन हुआ था सर, और उसके बाद मैं पार्टी में सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम करा और 2014-15 में मुझे वार्ड पंच का चुनाव लड़ने का मौका मिला और वार्ड पंच बनते ही मुझे उप सरपंच का दायित्व मिला। तो उप सरपंच बना मैं, तो उप सरपंच बनते हुए मैंने पंचायत में बहुत सारे विकास के काम भी करवाए। ठीक है ना सर, बहुत सारे काम करवाए, नाले रोडे सारा काम देखा हमने और अच्छा से करवाए काम पूरी पंचायत में। और अभी जो वर्तमान में चुनाव हो उसमें मैं सरपंच बना हूँ। ठीक है ना सर। तो कैसे आए राजनीति में, कैसे रखा पहला कदम, क्या कुछ हुआ आपके साथ? मेरा तो वार्ड पंच बनने आए थे, लेकिन वह वार्ड पंच बनने तो नहीं आए थे। वार्ड पंच बनने नहीं आए थे, लेकिन वह पार्टी में वह जोश था, एक झंडे लेके नारे लगाने बहुत था, जो वह धीरे धीरे फिर पार्टी से प्रधान साहब से नेतृत्व में हम जुड़े। 2011 में आपने कदम रखा था? नहीं, 8-9 में। 8-9 में रख दिया। तो उसके साथ साथ धीरे धीरे पार्टी में एक हो जाता है, मन लग जाता है, तो उसमें फिर हमें मौका मिला, भाई आप वार्ड पंच बनो, तो वार्ड पंच बन गए हम। तो वार्ड पंच बनते आपको बता दें कि एक इंटरेस्टिंग सा किस्सा इनके साथ हुआ था जब इन्होंने पहली बार राजनीति में अपना कदम रखा था। सन 2008-9 की बात कर रहे हैं, जब इन्होंने पहली बार राजनीति में अपना कदम रखा था और बनने तो आए थे वार्ड पंच, लेकिन लोगों के उकसाने पर सरपंच का फॉर्म भी भरा और सरपंच का फॉर्म भरने के बाद पहली बार जमानतें जब्त हो गई। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यस सर। क्या हुआ था? वो उसमें क्या अनुभव नहीं था राजनीति का, नए नए आते हैं तो कोई कह देता है कि आप वार्ड पंच क्या बन रहे हो यार, आप तो सरपंच बन सकते हो, तो जो उसमें पड़ दिया फॉर्म। ठीक है ना, उसमें फिर कैसा लगा? वो एक मेरा ज़िंदगी का सबसे बड़ा अनुभव था कि वो इंसान कहता है ठोकर लगती है ना तो फिर वो संभल के चलते हैं, तो वो एक अनुभव था मेरे कैरियर का, वो एक अनुभव था, राजनीति का अनुभव था। उससे मुझे सीख मिली कि कैसे काम किया जाता है राजनीति में, कैसे आगे बढ़ा जाता है, वो सारा मेरा अनुभव था मात्र। उसके बाद हमने प्रधान साहब के नेतृत्व में हमने उनके चरणों में रखे, जैसा हमने उन्होंने बोला वैसे पार्टी में हम काम करते गए। चलिए, अच्छा है, जोश था, उमंग थी और पहली ही बार में सरपंच का फॉर्म भर डाला और जमानतें भी जब्त करा दी, लेकिन इरादे और हौसले बुलंद थे। अगली बार फिर चुनाव लड़ा, वार्ड पंच का चुनाव लड़ा, वार्ड पंच बने और वार्ड पंच बनने के साथ ही तकत सिंह शक्तावत जो यहाँ के प्रधान हैं, उनके देख रेख में उप सरपंच का पद भी मिला और पिछले 5 साल से उप सरपंच पद पर आप हैं और इस बार चुनाव में सरपंच पद का फॉर्म भरा और जीत भी हासिल हुई। उदयपुर न्यूज़ की शुभकामनाएं इनके साथ हैं। अब जान लेते हैं इनसे कि आने वाले 5 साल तक अपने वार्ड के लोगों की क्या सेवा करने वाले हैं, क्या कुछ अधूरा रहा है इसमें और जो वादे अभी ये करेंगे। 5 साल तक उदयपुर न्यूज़ छोड़ेगा नहीं और आएगा बार बार इनकी ग्राम पंचायत में, क्योंकि उदयपुर न्यूज़ का एक ही ध्येय, एक ही लक्ष्य
कि जो सच है वो आप लोगों तक पहुंचे, जो काम अधूरे हैं वो आप लोगों तक पहुंचे। सर, क्या वादे कर रहे हैं अपने लोगों से? आप गांव में भी घूमे हैं, क्या कुछ कहा है लोगों ने और क्या ज़रूरत है? अभी चुनाव में हम गांव में घूमे थे, बहुत सारे लोगों ने में बहुत सारी प्रॉब्लम बनाई, किसी की पेंशन बाकी, किसी का क्या बाकी, किसी का क्या बाकी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो हम अब लक्ष्य यही लेके चलेंगे उन सारे लोगों को काम हुए और कोई भी ऐसा बाकी नहीं रहे हमारी पंचायत में। क्या काम बाकी है? काम तो जो मेन तो जोगी तालाब को एक पर्यटन स्थल बनाने का हमारा लक्ष्य रहेगा और लोगों को पट्टे दिलवाने के लिए हम पूरा जोर लगाएंगे, उसमें हम पूरा। और सबसे बड़ी समस्या क्या है? और सबसे बड़ी समस्या तो कोई रोड नाली बाकी रह गई है, वो पूरी करवाएंगे। पानी की दिक्कत है क्या? पानी की तो सर है कुछ जहाँ पे है वहाँ हैंडपम्प लगवाएंगे, पनगट की व्यवस्था करवाएंगे, सारा करवाएंगे, ठीक है ना। और उसके बाद हम हर एक वार्ड में लोगों के लिए सुख दुख में आधी रात में उनके काम आएंगे, यही हमारा लक्ष्य रहेगा, ठीक है ना। क्या लगता है सर कि आपके ग्राम पंचायत में जैसे कई सारे स्कूल्स भी हैं, वहाँ पर भी जो सड़कों की व्यवस्था बड़ी ख़राब है काफ़ी लंबे समय से, आप उप सरपंच भी रहे हैं, क्या उसके लिए प्रयास नहीं किए गए या आने वाले समय के लिए रखें? नहीं, उसके लिए प्रयास किए गए, लेकिन अब आने वाले समय हम पूरा वो काम करवाएंगे और पूरी पंचायत को एक स्वस्थ भारत मिशन के अभियान की तरफ स्वस्थ बनाएंगे, यही हमारा टारगेट रहेगा इस 5 साल में। और सबका साथ सबका विकास हम लेके यही। बिल्कुल सर, कहते हैं कि आपके प्रयास तो आप करेंगे, लेकिन अपने वार्ड के जितने भी लोग हैं और जिन्होंने आपको वोट देके जिताया है, उनसे क्या अपेक्षाएं रखते हैं? किस तरह का साथ आपको उन लोगों का चाहिए? उन लोगों का साथ तो या कंधे से कंधा मिला के चलेंगे तो ही होगा, जनता साथ चाहिए तो ही काम सारे होंगे। विश्वास दिलाते हैं आने वाले 5 साल तक बहुत अच्छे होने वाले हैं आपकी ग्राम पंचायत? यस, आदर्श ग्राम पंचायत बनाएंगे, यस सर। आने वाले 5 साल बाद प्रधान साहब के नेतृत्व में हम आगे बढ़ेंगे और सारे काम करवाएंगे, निश्चित तौर पर विश्वास दिलाते हैं। यस सर। आपके जो वोटर्स हैं, जो भी आपको देख रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे अंतिम तो इनको यही कहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे विजय बनाया, मेरे पे विश्वास करा, उसके लिए सबको, मेरे ग्रामवासी देवालियों को बहुत बहुत मेरी तरफ से धन्यवाद। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि उदयपुर न्यूज़ ने आओ गांव चले कार्यक्रम के बाद तमाम सरपंच बनकर अपनी सीट पर आकर बैठने वाले लोगों से आप लोगों को मिलवाने का प्रयास किया है। और अभी तो यह शुरुआत है, अंजाम अभी बाकी है। चलेंगे और भी सरपंच के पास और उनसे भी पूछेंगे क्या कुछ 5 साल अपने वार्ड के लिए करने वाले हैं, क्योंकि यदि अभी उदयपुर न्यूज़ के कैमरे के सामने कैद नहीं हुए तो आने वाले 5 साल तक हम क्या सवाल करेंगे। इसी वजह से उदयपुर न्यूज़ चल पड़ा है फिर से गाँवों की ओर और सभी सरपंच से मिल रहा है, उनके चुनावी वादे एक बार फिर कैमरे में कैद कर रहा है। 5 साल तक सवाल जो करने हैं। फिलहाल अभिषेक जोशी को सहयोगी फूल शंकर डामोर और कैमरा पर्सन जॉन परमार के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।